हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ESL स्टडी नंबर 1 पर आप सबका स्वागत है। जैसे कि कल हम लोगों ने पढ़ा था टेंस, कल ही से स्टार्ट किया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस के सेकंड पार्ट को, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं कि सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं या सेंटेंसेस में बनाने के लिए क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, किस चीज़ की हमें ज़रूरत आवश्यकता होती है। ओके फ्रेंड्स, और आज के सेशन में आपको वो सीखने को मिलेगा जो आपने ऐसा शायद जिसकी कल्पना भी ना की होगी। ओके फ्रेंड्स, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, चलिए। कल हम लोगों ने पढ़ा था टेंस चार्ट के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंसेस को के बनाने के लिए क्या क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ टुडे सेशन। जैसे मैं एक सेंटेंसेस लिखता हूँ बोर्ड पे। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। ओके फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं इसमें सब्जेक्ट क्या है। ये हो गया अपना सब्जेक्ट। ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। ये हो गई मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। ओके फ्रेंड्स, सब्जेक्ट यानी होता है कर्ता, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, ऑब्जेक्ट यानी कर्म। ओके फ्रेंड्स, अब सबसे पहले हम सब्जेक्ट को समझते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट को समझते हैं। सब्जेक्ट में होता है सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। ओके फ्रेंड्स, सिंगुलर क्या क्या होते हैं? आई, ही, सी, इट, नेम, राम या पेन, यू सिंगुलर भी माना जाता है और प्लूरल भी सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। वो इसलिए क्योंकि इसमें हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। दे, राम एंड श्याम एंड
पेन्स। ओके फ्रेंड्स, ये होते हैं ही सी इट नेम और राम पेन, ये सिंगुलर नंबर होते हैं सब्जेक्ट, ये पूरा नंबर सब्जेक्ट, एक वचन करता और बहुवचन करता। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम समझ लेते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ओके फ्रेंड्स, प्रेजेंट में इज, एम, और पास्ट में वाज, या वर। वाज या वर, इसमें विल बी या सेल बी, सेल बी। ओके फ्रेंड्स, इसी क्रम में हैज, हैव, हैड, विल हैव और शैल हैव। फिर इसी क्रम में कैन, कोड, विल बी एबल टू, ओके फ्रेंड्स, ये हेल्पिंग वर्ब मैंने डेमो के रूप में लिखी है, ठीक है। समझ लेते हैं, जैसे कि मेरे सेंटेंसेस लिखा है, तो इसमें दे क्या है, अपना प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल के लिए मैंने आर यूज़ किया। ओके फ्रेंड्स, सिंगुलर होता तो ई सी एट नेम कुछ कोई एक वाई के साथ एम। ओके फ्रेंड्स, यही यहाँ पे बॉज ही सी इट नेम के साथ बॉज और बी यू दे के साथ वर्क का यूज करते। यहाँ भी वही ही सी इट नेम के साथ, सॉरी बॉज के साथ ही सी इट नेम और यू बी दे के साथ हैव, और हेड तो बाकी सबके साथ ही होता है। विल सबके साथ होता है, आई और बी को छोड़ के बाकी सबके साथ विल का ही यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, सॉरी मॉडल्स वर्ब, तो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं इनके साथ। ओके फ्रेंड्स, हाँ अब समझ लेते हैं हम मेन वर्ब को। मेन वर्ब, ओके फ्रेंड्स, चलिए मेन वर्ब को हम मुख्य रूप से होती मुख्य रूप से 3 ही है, लेकिन हम 5 में लेके चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं। जैसे कि
गो, गो का सेकेंड वेंट, थर्ड गॉन, फोर्थ गोइंग। आईएनजी लगा देते तो इसी को हम फोर्थ मान लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, और जो फिफ्थ होती है उसमें हम एस के यूज कर देते हैं तो फिफ्थ बन जाती है। जैसे ईट, ईट, एट, ईटेन, ईटिंग, ईट्स। ओके फ्रेंड्स, हाँ अब इसी तरह से बहुत सारी वर्ब होती हैं। ये मैंने डेमो के तौर पे आप लोगों को ये लिख के दिखाई हैं। एक आध और लिख देता हूं मैं, जैसे प्ले, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज। ओके फ्रेंड्स, ये होती हैं वर्ब। समझे दोस्तों? देखिए अब मैं इन्हें एक बार समझा देता हूँ फटाफट क्या कैसे होती है। एक सब्जेक्ट में क्या क्या चाहिए होता है। अभी एक ऑब्जेक्ट अपना पकाया है, ऑब्जेक्ट को कहाँ समझा दूँ? यहाँ समझा दूँ? चलिए ऑब्जेक्ट को समझ लेते हैं। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी दो केस लेके आता है, सिंगुलर और प्लूरल। ओके फ्रेंड्स, चलिए ऐसे आई क्या आई, ही का, आई का क्या होता है सिंगुलर सब्जेक्ट? मी, ही का, हिम, सी का, हर, इट का इट ही रहेगा, राम का राम ही रहेगा, पेन का पेन ही रहेगा। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे यू का यू ही रहेगा, बी का अस हो जाएगा, दे का देम, राम का राम ही रहेगा। ओके फ्रेंड्स, पेन का पेन्स। ये हो गए अपने ऑब्जेक्ट। अब यदि कोई आप लोगों से पूछ दे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, तो जैसे कि मैं दौड़ रहा हूँ तो दौड़ने की क्रिया किसके द्वारा हो रही है? मेरे द्वारा, यानी मैं क्या हो जाऊंगा? सब्जेक्ट। और यदि कोई मुझसे पूछे कहे कि उसने मुझे एक पेन दिया, ओके फ्रेंड्स, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि उसने तो सब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ही, फिर गेव मी, जो मी होगा मुझे यानी, तो वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा। देखिए ये है ना ऑब्जेक्ट मी, मैं लिख के समझा देता हूं एक बार, जैसे कि ही गेव मी
ऑफ पेन। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो देख लेते हैं। ये सब्जेक्ट हो गया और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। क्योंकि देखिए उसने मुझे पेन दिया है, इसने मुझे पेन दिया है। ओके, और जो जिसने लिया वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। समझे दोस्त। चलिए अब पहला सेंटेंस क्या आपको बताया था मैंने कि मैं दौड़ रहा हूं या मैं दौड़ता हूं। तो आई एम रनिंग, आई एम रनिंग। तो इसमें मैं सब्जेक्ट है, इसमें ही सब्जेक्ट है। ये हो जाता है। ठीक है सर। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया सब्जेक्ट, इसमें आई सब्जेक्ट हो गया। इसमें भी मुझे है और इसमें भी मैं या मुझे। ठीक है, तो जो इसमें मुझे यूज हुआ है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, और इसमें जो हुआ है वो एक सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, एज ए सब्जेक्ट। ओके फ्रेंड्स, चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। यदि वीडियो समझ में ना आई हो तो वीडियो को एक बार नहीं तो 4 बार देखिए। उम्मीद करता हूँ आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए एक बार इसे कंफर्म कर देता हूँ। देखिए सब्जेक्ट दे यानी का क्या होता है, वे। फिर वे क्रिकेट, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। वे क्रिकेट खेल रहे हैं, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सब्जेक्ट क्या हो गया इसमें, वे। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई अपनी, रहे हैं तो हैं, हेल्पिंग वर्ब आर। फिर प्लेइंग खेलना मेन वर्ब हो जाएगी। ऑब्जेक्ट क्या हो गया इसमें, क्रिकेट एज अ ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग मेन वर्ब वही हो गई अपनी हेल्पिंग वर्ब। ओके फ्रेंड्स, तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट। देखिए ये क्या है अपना प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या यूज हुआ है, एज अ प्लूरल ही वर्ब यूज होगी, हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, हुई है। देखिए इसके ऑब्लिक का मतलब है कोई 3 में से एक हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। देखिए एज अ जैसे कि इसमें हुई है आर। ओके फ्रेंड्स, क्या हुआ है इसमें, आर यूज हुआ है। तो इनमें किसी में से एक को यूज किया हमने। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ वर्ब टू हैव या वर्ब टू बी की ओर। ओके फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है, तो मैं जो है कि वर्ब टू बी और वर्ब टू हैव का यूज़ मैं आप लोगों को कल बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट दिखाइए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।